जब मैं अपने आंसू से पूछ रही हूँ तब मुझे जवाब मिल रहा है अंतरात्मा से, इस पृथ्वी का कण नारी का सिर्फ स्त्री नहीं हो सकता है। माँ चींटी भी माँ है बेटों, एक हाथी भी माँ है, एक गौ भी माँ है। यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने वाली हर वो माँ, उनका गर्व होता है हमें। एक गुरु के, मैं तो नहीं मानती, ने गुरु कह रहा था कि बच्चे बोला जन्म देना बोला बड़ा आसान होता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, बच्चों को जन्म देना नर मेल पिता के लिए आसान होगा, लेकिन नारी फीमेल माँ के लिए आज भी उतना ही कठिनाई होता है। फिर वो माँ चाहे चींटी बने चाहे गौ बने, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने अपने अस्तित्व के बारे में इन्हें समझाया नहीं है। हमें अपने अस्तित्व के बारे में इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई हिसाब नहीं है कि तुम वहाँ पे बैठ करके हमें ज्ञान दो। तुम हमारे बारे में सुनो, तुम हमारे बारे में सुनो कि हमने किस प्रकार से तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा है। तुम हमारे बारे में सुनो कि हमें उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त कितना तकलीफों से गुजरना पड़ा। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमने किसी शिशु को जन्म दिया तो कितनी अथाह पीड़ा का हमें सहन करना पड़ा। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमें एक शिशु को दूध पिलाना होता है कितना दर्द हमारे ब्रेस्ट में होते हैं। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमें पीड़े से गुजरना पड़ता है। तुम हमारे बारे में सुनो, तुम हमारे बारे में सुनो कि तुमने हमें ठगा, हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, फिर भी हम क्रूर नहीं बने, फिर भी हमने हाथ में, बहुत दूर की बात है, इनका जन्म भी नहीं हो सकता है। आप अपनी प्रार्थना को पहचानोगे मेरे भाई बहनों, आपको पहचानना होगा। जब आप अपनी प्रार्थना को पहचानोगे तब ये मजबूर हो जाएंगे आपके आगे नतमस्तक होने के लिए। मैं आपको गारंटी भी देती हूँ, यदि मैं यहाँ पे यह बात धर्म का चोला पहनकर बोलती तो मेरे देश के लोग इतने अंधे आस्थावान हैं कि कल ही ये मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे, कल ही ये मुझे किसी मंदिर में या किसी मठ में या किसी चर्च में पूजा शुरू कर देंगे। आंदोलन आक्रोशित हो चुका है, कोई सुध नहीं ले पा रहा है और अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये है सामाजिक कार्यकर्ता इनकी जरूरत पड़े किसी ने पल बहन के आंखों में आंसू रहते हैं। वो चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, सामाजिक कार्यकर्ता है सरस्वती बहन। इस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पता तो कीजिएगा कि हमको ठगने वाला है कौन, हमारी आवाज को दबाने वाला है कौन, हमारे ऊपर लाछन लगाने वाला है कौन। यदि मेरी बहनें, मेरी माता एक भी यदि बेईमान होती तो यहाँ पे क्यों बैठती। यदि बेईमान है तो आइएगा, आप जांच करें, हमारे खातों की जांच करें, हमारी जांच करें, हम पे एफआईआर दर्ज करें, हमें जेलों में बंद करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आपको पता है इस देश की माँ बहन बेटियां बहुत ही ज्यादा भोली भाली होती हैं, बहुत ही ज्यादा ईमानदार होती हैं, और लांछन लगाना तुम्हारा पुराना आदत है महिलाओं के ऊपर। चीर हरण, इसमें जुए पे युधिष्ठिर हारे और लांछन द्रौपदी पर लगे। माँ सीता को रावण हरे और अग्नि परीक्षा माँ सीता को देना पड़े। माँ हत्या का बलात्कार इंद्र भगवान करे, भगवान कहे तुमको, और श्राप माँ हत्या को देना पड़े। ये कैसा न्याय है तुम्हारा महिलाओं के साथ। यह न्याय मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं इस तुम्हारे तमाम प्रकार के विकृत मानसिकता के मैं अगेंस्ट खड़ी हूँ, और जिसमें हिम्मत है मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों में आंख डाल करके मेरे प्रत्येक सवाल का जवाब दे। मैं आपके पाँव में नतमस्तक हो जाऊंगी। लेकिन मुझे पता है तुम सब झूठे हो, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारी ये सब कुछ ढोंग झूठा, तुम्हें स्वयं के बारे में पता नहीं है। जिस महिला ने तुम्हें जन्म दिया है उसी महिला को जाकर तुम गुरुवाणी सुनाते हो। पहले पता तो कीजिए, तुमने एक महिला को की कोख से जन्म लिया है। इसलिए मेरी बहनों, जब मैंने एक मातृ शक्ति होने के नाते, एक नारी शक्ति होने के नाते अपनी अंतरात्मा से पूछा है, मुझे रियलाइज होता है कि मंदिरों में बैठा पुजारी, मस्जिदों में बैठा मौलाना, चर्चों में बैठा पादरी, गुरुद्वारों में लगी यह भीड़, ये सब नारी के कोख से जन्मे मनुष्य हैं। जब मैं अपने आंसू से पूछ रही हूँ तब मुझे
का कड़कड़, नारी का सिर्फ स्त्री नहीं हो सकता है। माँ, चींटी भी माँ है बेटों, एक हाथी भी माँ है, एक गौ भी माँ है। यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने वाली हर वो माँ, उनका दर्द होता है हमें। एक गुरु के, मैं तो नहीं मानती ने, गुरु कह रहा था कि बच्चे बोला जन्म देना बोला बड़ा आसान होता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, बच्चों को जन्म देना नर मेल पिता के लिए आसान होगा, लेकिन नारी फीमेल माँ के लिए आज भी उतना ही कठिनाई होता है। फिर वो माँ चाहे चींटी बने चाहे गौ बने, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने अपने अस्तित्व के बारे में इन्हें समझाया नहीं है। हमें अपने अस्तित्व के बारे में इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई हिसाब नहीं है कि तुम आगे बैठ करके हमें ज्ञान दो। तुम हमारे बारे में सुनो, तुम हमारे बारे में सुनो कि हमने किस प्रकार से तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा है। तुम हमारे बारे में सुनो कि हमें उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त कितना तकलीफ से गुजरना पड़ा। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमने किसी शिशु को जन्म दिया तो कितनी अथाह पीड़ा का हमें सहन करना पड़ा। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमें एक शिशु को दूध पिलाना होता है कितना दर्द हमारे ब्रेस्ट में होता है। तुम हमारे बारे में सुनो कि जब हमें पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तुम हमारे बारे में सुनो, तुम हमारे बारे में सुनो कि तुमने हमें ठगा, हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, फिर भी हम क्रूर नहीं बने, फिर भी हमने हाथ में तेजाब नहीं लिया, फिर भी हमने हाथ में हथियार नहीं उठाया। यदि इस प्रकार का काम किसी पुरुष समाज के साथ हुआ होता तभी तलवारें लटक रही होती, यदि धर्म के नाम पे हुआ होता तभी तलवारें लटक रही होती समाज में। लेकिन ये महिला है जो हर चीज सहन शक्ति करती है, हर बात को सहन शक्ति करती है। चलो छोड़ो यार, अपना ही समाज है, अपने ही लोग हैं, क्या लड़ते हैं, क्या भिड़ना है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ठगने वालों को भी जवाब दिया जाएगा। जो ठगने वालों को सहारा दे रहे हैं, वो चाहे सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, उन्हें भी जवाब दिया जाएगा। और यदि इस देश के न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं होंगे तो न्यायालयों को भी जवाब दिया जाएगा। मेरी बहनों, आप अपने आप को इतना मजबूत करो कि किसी की औकात आपके सामने खड़े होने की नहीं होनी चाहिए। और आज के बाद कोई आप पे लांछन न लगाए, कोई आपको स्वयं दरिद्र नागरिक न समझे। लगातार हम यहाँ पे 12 दिन से बैठे हुए हैं। जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा हुआ है वो आरोप और प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि हमने तो तुम्हें इस काम के लिए नहीं भेजा था कि तुम आरोप प्रत्यारोप लगाओ। पहले तुमने खुलने ही कैसे दिया? जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने बोला, हमारे सहायक अर्थ मंत्री कह रहे हैं कि हमने बोला सन 22 में बोला, केंद्र मंत्रालय को बोला, चिट्ठी लिखी थी। मैं हैरान हूँ, जहाँ जिस आधुनिक युग में अंतरिक्ष से भी महिलाओं को वापस दिया जा रहा है, अंतरिक्ष से भी मनुष्य को वापस दिया जा रहा है, वो चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं पहुंची वहाँ? अब तुम्हें पता चल गया था कि 22 में इसमें करप्शन हो रहा है, तो आपने तमाम लोगों के वो खाते सीज क्यों नहीं किए? आपने इन कंपनियों में बैन क्यों नहीं लगाया? आप हमको मूर्ख बनाते हो। आप सोचते हो कि महिलाओं का साथ देने वाला कोई नहीं, हम जो मर्जी सो बोले। अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई भी गलतफहमी में न रहे। और सबकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे, हम मातृशक्ति तय करेंगे। और आप सभी मातृशक्ति से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग आज से अपने बारे में लिखना शुरू करो। आपका यूज एंड थ्रो हो रहा है, हर वक्त हुआ है। आपको बेटी समझ करके प्रयाजन और बहू बना करके प्रयास से आई, ये तक आपके जीवन सीमित रखा जाता है ताकि आप न ससुराल में अपना अधिकार मांग सको और न मायके में अपना अधिकार मांग सको। कितना दुर्भाग्य कि कितनी महिलाओं ने आज तक पुरुषों के ऊपर तेजाब फेंका है। और जो महिलाएं, मैं यह भी बता दूं, क्योंकि महिलाओं के आड़ में ना फिर महिलाओं को बंधन किया जाता है। जिन महिलाओं ने भी अत्याचार किया मेरी बहनों, वो भी किसी पितृसत्ता की शिकार हुई है। मैं जब इस विषय में अध्ययन कर रही हूँ, आप लोगों को इस प्रॉब्लम में उर्मिला बिष्ट भी शामिल है ना, लेकिन आपको पता है कि उर्मिला बिष्ट के पीछे किसका हाथ है? किसी पितृसत्ता का हाथ है। नहीं तो महिलाएं ऐसे कहां से करेंगी? क्यों करेंगी महिलाएं? जो यूपी में एक महिला ने एक ड्रम में अपनी पति की लाश काट कर रखी, आपको पता है कि उसके पीछे किसका हाथ है?
दूसरे पोस्ट पे जाके देख रही हूँ तो कह रहे हैं कि बड़े आई लखपति बहन करोड़पति बनने के चक्कर में इन्होंने लोगों का पैसा डुबा दिया। अगर ये बहन लखपति बनना चाहती तो उन करोड़ों रुपए को वहां क्यों जाती, खुद ही करोड़पति बन जाती, क्यों बनती इस तरह से ठग शिकार। कौन जानेगा तुम्हारा दुख, बताओ मुझे। है कोई धर्मगुरु जो तुम्हारा दुख जान सके? है कोई तुम्हारा नेता? है कोई अभिनेता? तुम्हें सदियों से यूं से द्रोह कर दिया गया है। चंद तारीफ के उसे मेरे सामने कोई तारीफ करके दिखाया जरा। वो बिष्ट पर तुम्हें बस घड़ी दिखाया करता था कि ये 15 लाख की घड़ी है, ये है, सो है। उसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या है तेरी सोने की खान है, क्या चांदी की खान है, या पेट्रोल का कोई तेरा बिजनेस है, क्या बिजनेस है तेरा? तू फलों का बिजनेस करता है, किसका बिजनेस करता है? कहां से लाए तो 15 लाख की घड़ी? क्यों नहीं पूछा गया? हम आदमी से आते हैं साथियों, और हमारे आदमियों के भी इनकम टैक्स करते हैं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनका इनकम टैक्स करता है। जो एक खरबों रुपए का बिजनेस कर रहा था कुछ तो सबूत होगा। कैसे पल्ला झाड़ दिया जा रहा है उसके लिए? इसलिए मैं सभी से कहना चाह रही हूँ कि गलत फहमी कोई न पाले। इस भूमि से हम नारी ग्रंथ लिखेंगे और अब आपको नारी का वो रूप देखने को मिलेगा जो आज तक इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। आज तक तुम लोगों ने बहुत कर लिया नारियों को, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी बाजू शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, माँ बहन बेटियों का संसार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गरीब जनता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, बेमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हमारे पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। ये कुर्सी है तुम्हारे जनाजे नहीं, जनाजे नहीं बोल, ये कुर्सी है तुम्हारी जागीर नहीं, जागी नहीं, जागी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शासन को शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, रहना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, रहना वापस जाना होगा। माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धामी तेरी तानाशाही, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धामी तेरी लापरवाही, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धामी तेरी बहनाबाजी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी तरफ महिलाएं अपने शौक में हो रही है, दूसरी तरफ हर रोज पहला होता है बलात्कार से वो भी समय पे ले गए। तो ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। आप पैसे वापस मिलेगा, लेकिन भविष्य में आप अपन कानून स्वयं बनाना पड़ेगा, आप अपन संत स्वयं देखना पड़ेगा, आप अपन बात इतिहास स्वयं रचना पड़ेगा। कोई आपके हिस्से में इतिहास रचने नहीं आएगा, कोई आपको अपने हिस्सा नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताओगे कि तुम्हारे नेता घमंड है, तुम्हारे अधिकारी घमंड है, लोग तुम्हारे घमंड बता वो चाहता है, वो धर्म है, वो तुम्हारे पुजारी है, वो फादर है, वो बोला नहीं बना, बताओ कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया हुआ? उन्हें पता है ना कि मैं लाइन अपनी शक्ति नहीं पहचान लिया, और जिस दिन तुम पहचान लेंगे सब तुम्हारे चरणों को छू करके तुम्हें हिम्मत नहीं आती होगी ना कि हमारे दिल में बहन जंग कर रहा है, ये कर रहा है, तन कर रहा है, हिम्मत नहीं होगी उनकी। ये आज ये देश है न केवल
हमको से प्रोपर जरूरत है। सबसे पहले महिलाओं का चेतना जरूरत है। आप तक चेतना को लेकर बिल्कुल एक भी घड़ी आपको अपनी बर्बाद नहीं करनी है। आपने अभी कोई 40 साल वालों को, 35 साल वालों को, 50 साल वालों आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करें। अब आपका एक एक पल उपयोगी है, बहुमूल्य है, और उस पल को आप अपने इस आने वाली पीढ़ी को उसका निर्माण करने के लिए लगाओगे, ताकि इस देश में न हमारे बच्चे बेरोजगार रहे, न कोई अशिक्षित रहे, न कोई बिना इलाज का मरे। और इस प्रकार के खबर इसका तो बहुत दूर की बात है। हैरान से बात को मानो कि लोग विदेश लोग चांद पक्का तक पहुंच जिंदन, और हमारे देश में लोग या तो ठगड़ा प्लानिंग से बनाना, या तो उन अपना खुदा प्लानिंग से बनाना। कभी तो आगे फोन बात से बोला थी सरल चीज होते हैं ये नहीं। हम आज अपने रूम में जा रहे हैं और वो बैठ जाओ, हम वो तक पूछ जाओ लोग तुम्हारा काम कैसे। अगर तुम्हारा काम हमसे ठगड़ा से तो भागा ही पड़े। अरे तुम्हारा काम हमारा समस्या का समाधान करना है तो तुरंत समस्या का समाधान करो। इस प्रकार की नौबत आनी नहीं चाहिए। क्या नहीं तुम्हारे पास, हमारे पास के पास क्या नहीं है। धन उनके पास, दौलत उनके पास, पद उनके पास, पावर उनके पास, गोली बारूद उनके पास। वो चाहे तो रातों रात इन ठगों को ला करके उनकी कुर्सी करके और उनको पैसे दे सकते, रातों रात कर सकते थे, है ना। लेकिन नहीं, उन्हें पता है इस देश की रहेगा आज का दिन है। चूड़ा थोड़े में मिलकर ना, चाहे जो उधर में लोग लगे, चाहे जो देखो कितने छात्र समाज है ये एक माँ है इनका इंसान ले लो क्या पुल हो गया बड़ा जो बोल के मैं लगा है नहीं भाई ना वो तो मैं आ रही हूं तब भी करो आज तो बोल दो कि अपन बैठ कि अपन लोग जो मैं आ गया किसको कितने गिराने वाला बताओ। हमारे बिना केस घर बार तो बहुत दूर का जो जन्म मिल जाता है। हम सब लोग जो पिछले 1000 में ऐसे पिछले कौन में ऐसे देश में छोड़ने में बार सब बन जाते हैं। अभी नहीं जिनको पैसे नहीं हम नहीं अब कुछ नहीं चाहो अब क्या करेंगे लोग बताओ। कहेंगे कि रखो भी पैसे अपने पास, अपने घर बार जात धर्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब अपने पास रखो क्या है तुम्हारे साथ। अब क्या करेंगे लोग है सीधा जवाब है ना। सब तुम्हारा बचा मंदिर हो मस्जिद हो लोकतंत्र हो बाहर हो जन्म हो सब तुम्हारे दम बचन हो। और तुमको पता नहीं चलो सब तुम्हारे दम बचन है ना। रात हमारे अध्यापक ने लोगों ने ऐसी धारा बना रखी है कि मैं इधर गई थी उधर गई थी। क्यों गई थी सब ससुर लोग क्यों नहीं। अरे क्या कर रहा था एसडीएम क्या कर रही थी जिला मुख्य क्या कर रहा था क्यों नहीं रोका गया। अगर हमको अचानक पता सब होंगे क्यों तुम्हारा सजे गए है ना। तो ये कोई भी पल्ला नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं। ना तुम्हारा घरों पर जा सकता ना तो तुम्हारा समाज पर जा सकते और ना ही शासन प्रशासन पर जा सकते है ना। तो बहनों लड़ाई तो लड़नी है। और ये देख सकते भाग्य से ना कि हम लोग 100 साल बाद ज्यादा तो ये बात बता दो ना हम लोग ना पहले हम बता दो तो फांसी लगाने 100 बोला है क्या ही सही यहां होगी थी ना अभी आ लेना वही है मैनेजर फांसी लगाने चाहिए सही बताओ ना। फिर 90 साल की नहीं साल कर फिर थोड़ा बहुत जो कोई किसी की सभा है पहले जी लोग चला उन मीटिंग कर रही उन इंस्टाग्राम बनाया वालों दिमाग ले वालों को बड़ा जो ना ये बोला था आई तो 20 साल क्या दिन ले गया कितने गले रे उनकी दिमाग में वो मैं आता ही अधिकार दे उन दो भाइयों से मामू ने अधिकार दे सबूत अधिकार दे दिमाग में वालों पर पंचायत से लेकर के और संसद तक उन्होंने नियम कानून बनाए। अभी लोग यूनानी लोग चलाने से खत्म होते हैं बनाओ के लोग मेहनत चलाओ बनाओ के लोग मकान बनाने एक लोग बहुत पैसे हो है ना। ये उनके एक विकास राजन बड़े बड़े चीज तो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा जागरूक होने जा सकता है और अपनी तुमने शक्ति पर चला सकता है अस्तित्व पर चला सकते तुमने अब पहचान दिया गया क्या कि तुम्हारी हिम्मत नहीं उधर तक चलेगा एक तुम्हारी हिम्मत ना पूरा राष्ट्रपति से ऊपर प्रधानमंत्री से और झुकेगा हमारे जन्मदिन में आप ही हो गई
और हम लोग के हम सोचा कि यार ये तो हैरानी हो ना कि कोई भी नेता पड़ना हमारे बीच हमारे दम पर। अच्छा हम कहाँ पता नहीं कौन बताओ कि भी नेता सब यहाँ पर चुनाव हो सो कभी चला करने दे बने कल सुन लेता आज मतलब तुम जो मना नहीं होता है कलम पावर चढ़े ना तुझे जन्म कर दो चला मैं लगा के देगा तुझे पावर चढ़े तो चला मैं लगा देगा वो करा यार तो मैं मां आज हम जाते तो होते ये लोग यहाँ होते ऐसा तुझे मन करता है वो चढ़ेगा चला मैं लगा जाके तुम बना दे आज मैं लगा तो आज के लिए होना तुम स्वामी बिना सके थे अब आप तो स्वामी से प्रमोशन क्या कुछ बता ये आज की बात नहीं है सदियों से मैं हमेशा बोलती हूँ सदियों में मेरा तो यही कलियुग है एक पन्ना उठाओ जितनी खोदा इन्होंने अपने देश की महिलाओं के साथ नहीं किया उस समय रिकॉर्ड वालो और अंग्रेज रिकॉर्ड बताओ तुम एक पन्ना बतावा चाहे तुम मेरे को रामायण बटेना महाभारत बटेना महाअहिल्या बटेना ये सती प्रथा बटेना घोड़ हत्या बटेना दहेज प्रथा बटेना और आज एक खरी बटेना एक पन्ना पन्ना भी तुम क्या कर हमारे लोग बुझाएं कुछ ही पुल की डाले जेल पे देखना है कुछ ही गिरीश कृष्ण कुछ ही समीर अग्रवाल कुछ ही उत्तम सिंह राजपूत हमारे लोग से ना कैसे भी सोच रहे हैं बताओ। और आज ये हम पे लाछन लगा रहे हैं कि हमारी गलती है न्यू जो गिरीश कुछ क्या ना तो क्या नाम से गिरीश नाम की लेखन से बताओ अरे वो मुझे मार लिया सुना ना सास से गलती कर रहे अरे बताइए अपनी मैंने बता अब तुम लोग तुमसे भी नाराज हो कि तुम मुझे फूल मारा क्या बता फूल मारा फूल फूल इस देश की मां के सर में पड़नी चाहिए जो फल को दिए जवानों को तैयार कर रही है तो संसद में बिठा है नेताओं को तैयार करे जो पैसे तैयार करे जो डॉक्टर को तैयार करे जो टीचर को तैयार करे जो इलाज को तैयार करे है ना और तुम ये होना जो तुम्हारे जिनकी नजर हमेशा तुम्हारे पर दो अंदर टिक रही है तुम उन फूल माला अपना एक बार आप बता पूछा ये तो फूल माला क्या कैसे कहा तो फूल माला पहले तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फूल पौधे पे अच्छा लगता है उस फूल में हमारी क्या देन है फूल प्रकृति का पौधा प्रकृति का फूल पौधे का हमारा क्या है इसमें लेना देना हमारी सेकेंड हैंड है वैसे है ना तो अंधे हुए वचन काम चलना ये दोनों साथ पूरे विश्व में कहीं की नहीं होगी इतनी पूजा के नाम पर बिजनेस की मेरा की गई दीदी बोला हमारा शासन प्रशासन हमें बुला रहा है धमका रहा है कि आप लोगों की गलती है तो शासन प्रशासन भी काम करके सुन ले कि आप सिविल सर्वेंट है आप जनता के सेवक हो आपका काम जनता का पीड़ा को हरना है ना कि उन्हें डराना धमकाना ना कि उनका शोषण करना।